हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 145 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2161 मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, देखते हैं हम क्या सीखते हैं इस प्रॉब्लम से। यू कैन फॉलो दिस चैनल ऑल्सो टू नो अबाउट माई लाइफ बिहाइंड द सीन्स एंड सम टेक न्यूज़। सून आई विल पुट सम मोर वीडियोज़ इन दिस चैनल। मोटिवेशन देखते हैं आज का। आई नो इट हर्ट्स गेटिंग रिजेक्टेड, है ना, and not getting reply from the HRs, not getting opportunities, getting rejected in the last rounds. I know कि ये सिचुएशन बहुत ही बेकार होते हैं and it literally demotivates us, है ना। But trust me, those who made it, जिन लोगों ने अपना गोल अचीव कर लिया, है ना, they also went through the same phase. उन लोगों ने भी ये फेज़ देख रखा है ना। हर कोई देखता है इस फेज़ को। एंड फाइनली दे गॉट व्हाट दे वांटेड। सो की क्या है यहाँ पर? the only key is to you have to stay on it. You don't have to quit. You just stay on it, keep doing it, keep trying it. You will definitely cross these barriers and you will definitely reach your goal. Okay, partition array according to given point. देखते हैं क्या। You are given a zero index integer array nums and an integer pivot. Rearrange nums such that the following conditions are satisfied. Every element less than pivot appears before every element greater than the pivot. Okay, every element equal to pivot appears in between the elements less than and greater than pivot. The relative order of the elements less than pivot and the elements greater than pivot is maintained. Relative order maintained रहना चाहिए, मतलब बीच में पिवट होना चाहिए और पिवट के बराबर कोई एलिमेंट है तो वो भी इधर ही होगा। पिवट पिवट पिवट, इसके लेफ्ट हैंड साइड में उससे छोटे एलिमेंट्स होने चाहिए और उनका ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। और राइट हैंड साइड में भी उससे बड़े एलिमेंट होने चाहिए, उनका भी ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ऑर्डर मतलब रिलेटिव ऑर्डर, मतलब अरे में जिस ऑर्डर में थे उसी ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। रिटर्न नम्स आफ्टर रीअरेंजमेंट। देखते हैं, जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर पिवट 10 दे रखा है ना। तो देखो यहाँ पर क्या किया है कि जो 10 है ये पिवट है, जो पिवट के बराबर है उनको एक जगह कर दिया इकट्ठा, और जो पिवट से छोटे हैं, है ना, उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और पिवट से जो बड़े हैं उनको राइट हैंड साइड में लिखा है। लेकिन देखो जो छोटे हैं उनका ऑर्डर देखो, रिलेटिव ऑर्डर एग्जैक्टली वैसे ही जैसा हमारे अरे में प्रेजेंट है। यहाँ देखो पहले 9 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, तो यहाँ पर भी वैसे ही है, पहले 9 फिर 5 फिर 3, मतलब रिलेटिव ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड। और पिवट से बड़े एलिमेंट्स कौन है? 12 और 14 है ना। तो देखो पहले 12 आया है फिर 14 आया है इस अरे में, तो यहाँ पर भी पहले 12 फिर 14, रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन्ड है। ओके, ठीक है। तो यही आपको अचीव करना है अल्टीमेटली। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। हमारा सबसे सिंपल और सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए? ये सबसे बिगिनर फ्रेंडली अप्रोच है, क्योंकि अगर आप ध्यान दो, आपको अल्टीमेटली गोल क्या था कि आपको पिवट को यहाँ मेंटेन करके चलना है मिडल में। यहाँ पर 2 पिवट दिख रहे हैं ना आपको, पिवट का काउंट 2 है, तो यहाँ पर 2 पिवट मैंने लिख दिया। और फिर मुझे क्या करना है कि जो इससे छोटे हैं पिवट से उनको लेफ्ट हैंड साइड में मुझे लिखना है। तो छोटे कौन है? 9 है, 5 है और 3 है। और पिवट से जो बड़े एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड में लिखना है, मतलब 12 एंड 14, है ना। तो लिखना ऐसे ही, तो मेरा रिजल्ट यही होना चाहिए। ओके, तो देखो ना, यहीं से आपको अपना सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। अब देखो पिवट, आपको पता है पिवट क्या है। पिवट से जितने भी छोटे एलिमेंट हैं उनको आप एक अलग से वेक्टर में स्टोर कर लो। ठीक है, पिवट से जितने इक्वल एलिमेंट है जो भी पिवट के बराबर है उनको एक अलग वेक्टर में स्टोर कर लो। और पिवट से जितने भी बड़े एलिमेंट हैं उनको एक अलग वेक्टर में स्टोर कर लो। फिर सबको कंबाइन करके एक रिजल्ट बना दो, और क्या है ना। ये सोल्यूशन तो आपको एज इट इज़ यहाँ से भी दिख जा रहा है, बस इस ड्राइंग से ही दिख जा रहा है आपको कि यही सोल्यूशन है। हाँ, सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन है। तो मैंने क्या बोला कि 3 वेक्टर बना लेंगे हम लोग। वेक्टर ऑफ इंट, इसमें क्या लिखेंगे? लेस दैन पिवट, जो पिवट से छोटे वाले एलिमेंट्स हैं। वेक्टर ऑफ इंट ये होगा इक्वल टू पिवट, इक्वल टू पिवट। एक और वेक्टर होगा इंट ग्रेटर दैन पिवट। ओके, फिर यहाँ पर सिंपली इटरेट करूँगा मैं। इंडेक्स आई मैंने 0 से स्टार्ट किया, क्या ये लेस देन पिवट है? यस, तो लेस देन पिवट में इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आई मेरा यहाँ पर है, क्या ये ग्रेटर देन पिवट है? यस, तो ग्रेटर देन पिवट में इसको इंसर्ट कर देंगे। फिर आई यहाँ पर आया, क्या ये लेस देन पिवट है? तो लेस देन पिवट में इसको इंसर्ट कर देंगे। तो देखो रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन हो रहा है मेरा। 9 के बाद 5 आता है तो 9 के बाद 5 आया है हमारे लेस देन पिवट में भी।
फिर आई यहाँ पर इक्वल टू पिवट है तो यहाँ पर 10 को डाल दिया मैंने। उसके बाद आई यहाँ पर है ग्रेटर देन पिवट है 14 को डाल दिया। उसके बाद आई यहाँ पर है लेस देन पिवट है 3 को यहाँ डाल दिया। फिर आई यहाँ पर आए तो ये 10 है इक्वल टू पिवट तो 10 को यहाँ डाल दिया। आई आउट ऑफ बाउंड हो गया मेरा। अब देखो मेरा आंसर इधर ही छिपा है इन तीनों में ही। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेस देन पिवट को इटरेट करूँगा, है ना। 953 है, इसको लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू पिवट, या तो एक काम कर सकते हैं, इक्वल टू पिवट जो है ना उसको लेस देन पिवट के यहाँ पर अपेंड कर देते हैं। मतलब मेरा लेस देन पिवट वाला अरे क्या था, 9,5,3 था। ये लेफ्ट हैंड साइड में होना भी चाहिए था, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू पिवट को इसी में अपेंड कर दो 10,10 और ग्रेटर देन पिवट को इसके बाद अपेंड कर दो 12,14। देखो हमारा आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, तो देखते हैं हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या है। आपने याद है इस पूरे नम्स को एक बार इटरेट मारा था ना, नम्स को पूरा एक बार इटरेट मारा था, ओ ऑफ एन लग गया। उसके बाद याद करो आपने इस लेस देन पिवट, इक्वल टू पिवट और ग्रेटर देन पिवट इन सब को इटरेट मार के एक रिजल्ट अरे बनाया होगा, है ना। या फिर लेस देन पिवट में ही इसको इक्वल टू को और ग्रेटर देन पिवट को अपेंड कर दिया होगा। स्टिल अपेंड करने में भी तो वो ये लीनियर टाइम लगा होगा ना, एक एक करके यहाँ एलिमेंट को आप डाला होगा आपने, तो ओ ऑफ एन वहाँ भी लग गया होगा, तो ओ ऑफ 2n हो गया, जिसको आप अप्रोक्सीमेट करके ओ ऑफ n लिख सकते हो, ठीक है। और लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दो तो वर्स्ट केस में ये देखो तीन, ऑब्वियस बात है आपको 3 वेक्टर यहाँ पर लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना साइज होगा तीनों वेक्टर का, टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे तीनों का मिला के, जितने हमारे नम्स में एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था, n था, तो ओ ऑफ n स्पेस ले रहे हो आप, ठीक है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n स्पेस भी ओ ऑफ n हो गया, ओके। तो इसका भी कोड कर लेंगे एक साथ, है ना। पहले और भी अप्रोचेस देख लेते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है इसको सॉल्व करने का, एंड इसको सोचने में ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, बस सिंपल हमने अलग अलग तोड़ दिया और उनको अपेंड कर दिया, है ना। एज इट इज़ जो प्रॉब्लम है बोला वही कर दिया आँख बंद करके, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या और हम बेटर कर सकते हैं इसमें। तो देखो मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यूअर से पूछेगा ही पूछेगा कि कैन वी अवॉइड टेकिंग 3 वेक्टर्स। देखो आपने 3 अलग अलग वेक्टर लिया था ना यहाँ पर, फिर उसको आपने कंबाइन करके एक रिजल्ट बनाया था, या फिर आपने इन दोनों को इस लेस देन पिवट वाले में कंबाइन कर दिया था, बट स्टिल आप 3 वेक्टर यहाँ पर ले रहे हो, तो क्या हम अवॉइड कर सकते हैं उसको। अब देखो ध्यान देना, तो अगर आप नोटिस करो आपका अल्टीमेट गोल क्या था, आपका अल्टीमेट गोल था कि आपको एक रिजल्ट चाहिए था, है ना। ये आपका रिजल्ट था, उसमें ये सारे नंबर्स होने चाहिए थे अरेंज फॉर्म में, जिस तरह प्रॉब्लम में बोला गया उस तरह अरेंज करके, 3 4 5 6, ठीक है। इंडेक्सिंग कर देता हूँ मैं, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो ध्यान देना आंसर क्या था हमारा, कि यहाँ बीच में 10 10 होगा, यहाँ पर 12 और 14 होगा, यहाँ पर 9 5 3 होगा, यही हमारा आंसर लाना था हमें, ओके। तो अब देखो ध्यान दो, अगर आप नोटिस करो कि जो बीच में पिवट है, देख रहे हो, ये पिवट लिखना हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट किया, है ना। 2 बार यहाँ पिवट लिखा, और जो यहाँ पर जो पिवट से छोटे एलिमेंट्स हैं कितने थे याद है, 9 थे, 5 थे और 3 थे। 9 5 3 कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, ओके। और जो पिवट से बड़े एलिमेंट्स थे वो कितने थे, 12 और 14, 2 एलिमेंट्स थे। तो अगर हमें काउंट पता चल जाए, मान के चलते हैं, या तो हमें खाली कितने लेस देन एलिमेंट है और जो कितने इक्वल एलिमेंट है उनका खाली काउंट पता चल जाए, तो मैं ये तो समझ जाऊँगा कि हाँ भाई जो रिमेनिंग इतने जो डब्बे बचे हुए ना यहाँ वहाँ ग्रेटर देन एलिमेंट्स को फिल कर देना हमें एज इट इज़, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना, बस काउंट निकालना है कि लेस देन पिवट कितने एलिमेंट्स थे, तो उनको मैं यहाँ भर दूंगा आँख बंद करके, और मोर देन पिवट कितने एलिमेंट्स थे यहाँ भर दूंगा, और जो जो इक्वल टू एलिमेंट पिवट है वो यहाँ भर दूंगा, और जो मोर देन पिवट है उनको यहाँ भर दूंगा ब्लाइंडली। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इस पर अगर आप इटरेट करोगे ना, तो आप लेस देन पिवट का काउंट रख लो, काउंट लेस, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका आई पॉइंटर यहाँ पर था, तो क्या लेस देन पिवट है, यस, तो आपने काउंट बढ़ा दिया। फिर यहाँ पर आए, क्या ये लेस देन पिवट है, नहीं। फिर यहाँ पर आए, क्या ये लेस देन पिवट है, यस। फिर यहाँ पर आए, क्या ये इक्वल टू पिवट है, यस। तो यहाँ पर इक्वल का भी एक वेरिएबल ले लेते हैं कि एक इक्वल टू पिवट मिला है। फिर यहाँ पर आए, क्या ये लेस देन पिवट है, नहीं। यहाँ पर आए, एक और लेस देन पिवट मिल गया आपको। फिर ये इक्वल टू पिवट एक और मिल गया आपको, ठीक है। तो अगर नोटिस करो आई आपको आउट ऑफ बाउंड हो गया,
और यहाँ नोटिस करो काउंट लेस देन एलिमेंट्स कितने मिल गए, पिवट से छोटे एलिमेंट्स 3 मिले हैं, पिवट के बराबर 2 एलिमेंट्स मिले हैं। इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया कि पिवट से जो छोटे एलिमेंट है, ये तो आपको पता है ना कि पिवट से जो छोटे एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में फिल करेंगे हम लोग, और वैसे तो वो यहीं पर कहीं फिल होगा। तो 3 डब्बे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डब्बे यहाँ पर लेस देन पिवट वाले एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ओके। और इसके बाद जो इक्वल एलिमेंट्स है वो आने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर लेस देन पिवट आएंगे, यहाँ पर इक्वल टू पिवट आएंगे, और राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन पिवट आएंगे। ठीक है, तो अब आपको पता करना है कि इक्वल टू पिवट कितना डब्बा लेगा। ऑब्वियस बात है, काउंट आपने देख रखा है इक्वल टू पिवट, मतलब ये 2 डब्बा लेगा। ठीक है, मतलब ये और ये ले लेगा, ये दोनों। उसके बाद जो रिमेनिंग है वहाँ ग्रेटर एलिमेंट्स को डाल देंगे। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, लेस देन पिवट जो है, लेस देन पिवट ये है 3 है ना, 3 है, मतलब वो ये 3 जगह ले लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड इंडेक्स से आप इक्वल टू वाले पिवट को डाल सकते हो, क्योंकि देखो ना थर्ड इंडेक्स मतलब क्या हुआ कि इसके लेफ्ट में 3 एलिमेंट है ना, इसके लेफ्ट में 3 एलिमेंट है, तो वहाँ पर लेस देन वाले पिवट वाले एलिमेंट्स जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप ये कह सकते हो कि आप 3 पॉइंटर ले लो, एक आई पॉइंटर तो यहाँ पर होगा जो कि लेस देन का ख्याल रखेगा, और एक जे पॉइंटर होगा जो पिवट का ख्याल रखेगा कि कहाँ से पिवट को लिखना स्टार्ट करना है। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जे कहाँ से स्टार्ट होगा, काउंट ऑफ लेस जितना था ना वहाँ से स्टार्ट होगा। याद करो काउंट ऑफ लेस 3 था ना, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ 3 भर जाएगा और यहाँ से इक्वल टू पिवट स्टार्ट होगा। तो जे पॉइंटर आप यहाँ डाल सकते हो, जे पॉइंटर इज इक्वल टू काउंट जितना लेस का काउंट था। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जे पॉइंटर तो यहाँ भरा गया, यहाँ से स्टार्ट होगा, आई पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको ये पता है कि ग्रेटर देन पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, खुद सोचो। देखो तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे जे पॉइंटर से पिवट को फिल करना स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से पिवट आप फिल करोगे, पिवट का काउंट कितना था, 2 था, है ना। तो यानी कि यहाँ एक बार लिखोगे और एक बार और लिखोगे, उसके बाद इंडेक्स नंबर 5 से आप ग्रेटर एलिमेंट को लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने स्मॉल एलिमेंट थे और जितने इक्वल एलिमेंट थे इक्वल टू पिवट, उन लोगों को छोड़ के जो रिमेनिंग है वहाँ ग्रेटर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का काउंट अगर जोड़ दोगे, है ना, काउंट ऑफ लेस 3 हो गया, 3 का पिवट से लेस 3 एलिमेंट है, पिवट के इक्वल 2 एलिमेंट है, दोनों को जोड़ दो, 3 + 2 5 हो गया, यानी कि 5th इंडेक्स से मेरे ग्रेटर देन एलिमेंट आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि केथ पॉइंटर जो होगा ना, जो ग्रेटर देन पिवट होगा, वो मेरा काउंट ऑफ लेस प्लस काउंट ऑफ इक्वल को जोड़ने पर जो इंडेक्स आएगा, जो वैल्यू आएगा, वहाँ से मैं ग्रेटर एलिमेंट को डालना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आपको 3 पॉइंटर मिल गए यहाँ से, आई जे और के। ओके, तो मतलब ये आपको पता चल गया कि किस पॉइंटर से स्मॉलर एलिमेंट फिल करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि आई पॉइंटर से, किस इन पॉइंटर से इक्वल एलिमेंट फिल करना स्टार्ट करेंगे, और किस पॉइंटर से ग्रेटर एलिमेंट फिल करना स्टार्ट करेंगे। और यही तो अल्टीमेटली आपको चाहिए था, है ना। देखो तो यहाँ पर 3 वेक्टर आपको क्यों लगा, क्योंकि आपको ये पता करना था कि जो आपका रिजल्ट है उसमें स्टार्टिंग में लेस देन एलिमेंट देख रहे हो, ये 953 है। ठीक है, तो ये अलग कर दिया आपने, उसके बाद इक्वल टू आया, उसके बाद ग्रेटर देन आया। तो अलग अलग वेक्टर बनाने का फ़ायदा क्या था कि आपको लेस देन वाले एलिमेंट्स पता चल गए थे कि ये इतने हैं, और आपने उनको डायरेक्टली यहाँ अपेंड कर दिया था। ठीक है, तो हम अलग से वेक्टर ना लेके पॉइंटर ले लिया हमने, है ना। और पॉइंटर से हमने बस इतना पता कर लिया कि अच्छा इतने पार्ट में जाएगा स्मॉलर, इतने पार्ट में जाएगा इक्वल टू पिवट, इतने पार्ट में जाएगा ग्रेटर देन पिवट। ठीक है, तो यही इस प्रॉब्लम सोल्यूशन का की था। अब चाहे तो वीडियो इधर एग्जैक्टली पॉज करके सॉल्व कर सकते हो इसको, बट मैं आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आपने इस पर इटरेट मार के पॉइंटर्स पता कर लिया, आई और जे और के कहाँ होगा, उसके बाद तो बहुत आसान हो गया प्रॉब्लम। फिर से इटरेट मारते हैं, यहाँ पर आई यहाँ पर रखते हैं, क्या ये लेस देन पिवट है, यस। तो लेस देन पिवट का इंडेक्स कौन था, आई था, तो यहाँ पर मैंने 9 को डाला और आई को मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब आई यहाँ पर आया मेरा, क्या ये ग्रेटर देन पिवट है, यस। तो ग्रेटर देन पिवट कहाँ जाने वाला था, केथ पॉइंटर में, यानी कि यहाँ के को आगे बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर ये आगे आ गया 5, 5 इज़ लेस देन पिवट, तो 5 को यहाँ डाला मैंने, आई को यहाँ लग दिया। ठीक है, अब पॉइंटर यहाँ पर आया, 10 मिला मुझे, क्या ये इक्वल टू पिवट है, यस। तो इक्वल टू पिवट किस इंडेक्स में जाने वाला था, जेथ इंडेक्स में जाने वाला था।
तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू पिवट यहाँ एलिमेंट डाल दिया और जे को यहाँ आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और यहाँ पर फिर 14 आया, क्या ये ग्रेटर देन पिवट है? यस, तो 14 यहाँ केथ पॉइंटर पर आएगा, के आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये लेस देन पिवट है, तो आई एथ पॉइंटर में लेस देन पिवट आता था, तो यहाँ पर 3 को लिख दिया और आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, सॉरी आई यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये देखो इक्वल टू पिवट है, तो वो जेथ पॉइंटर में जाता था, तो इक्वल टू पिवट यहाँ पर आ गया और जे आगे बढ़ा दिया मैंने। देखो सारे एलिमेंट्स फिल हो गए मेरे, और ये मेरा आंसर आ चुका है। देखो ध्यान दो, यही मेरा आंसर था। ओके, तो ये वाला सोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट है। अगर आप नोटिस करो, आपने 3 वेक्टर को इग्नोर कर दिया और फाइनल आपने एक रिजल्ट वेक्टर में ही आपने सोल्यूशन ले आया आप। ओके, तो और सिंस ये रिजल्ट जो है, ये ऑब्वियस बात है, ये तो रिजल्ट वेक्टर, तो इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। मतलब आप इंटरव्यूअर से डिस्कस कर सकते हो कि आई एम नॉट इंक्लूडिंग द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिजल्ट वेक्टर, क्योंकि ये तो मुझे रिटर्न करना है ना। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका कितना हो जाएगा? ओ ऑफ एन प्लस एन होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार आपने इटरेट किया था इस नम्स में, क्या निकालने के लिए? काउंट ऑफ लेस एन इक्वल। उसके बाद दोबारा इटरेट किया था इस अपने रिजल्ट अरे को फिल करने के लिए, तो ओ ऑफ 2n हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ओ ऑफ एन हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ओ ऑफ एन आप बोल सकते हो अगर आप रिजल्ट को काउंट कर रहे हो, नहीं तो ओ ऑफ 1 बोल सकते हो, ठीक है। बट एटलीस्ट आप इस 3 वेक्टर से बच गए, इतने सारे वेक्टर लेने से आप बच गए, है ना। आपने एक वेक्टर में ही काम कर दिया जो कि आपका रिजल्ट वेक्टर है। यहाँ तक क्लियर? तो ये सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छा था। एक काम करते हैं, पहले इन 2 अप्रोच 1 और अप्रोच 2 को कोड करते हैं, उसके बाद फिर लास्ट अप्रोच पर आते हैं। तो चलो सबसे पहले अप्रोच से इसको कोड कर लेते हैं। मैंने 3 वेक्टर ले लिया, लेस देन पिवट, इक्वल टू पिवट एंड मोर देन पिवट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करते थे? इफ़ नम्स ऑफ आई जो है अगर वो लेस देन पिवट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लेस देन वाले अरे में जाएगा। लेस देन पिवट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक नम्स ऑफ आई, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो एल्स इफ अगर नम्स ऑफ आई जो है वो मेरा इक्वल टू पिवट हुआ, तो किस में जाएगा? इक्वल पिवट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक नम्स ऑफ आई, इसमें चला गया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस है वो ग्रेटर देन होगा, तो उसमें क्या करेंगे? ग्रेटर देन वाले अरे में नम्स ऑफ आई को डाल देंगे, पुश बैक नम्स ऑफ आई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आपको लेस देन वाले तो पता है ऑलरेडी, अब आपको बस क्या करना है? इक्वल टू और ग्रेटर वाले को अपेंड कर देना लेस देन वाले में। तो एक एक करके फिल करना स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट एंड नम इन, पहले इक्वल वाले को पकड़ते हैं, इक्वल पिवट, ठीक है। और लेस देन वाले में पुश बैक करते चले जाते हैं। लेस देन पिवट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, नम को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और सेम बस हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रेटर देन पिवट था उसको भी उठाएंगे और लेस देन वाले में पुश बैक कर देंगे। लास्ट में रिटर्न लेस देन पिवट को ही कर देते हैं। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी, पुश बैक ग्रेटर पिवट, अच्छा सॉरी मोर पिवट है, ग्रेटर पिवट ही नाम रखते हैं। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। NDDS सबमिट करके देखते हैं। येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। जल्दी से आ जाते हैं इसके दूसरे वाले अप्रोच पे, उसके बाद फिर लास्ट अप्रोच पर आएंगे। तो चलो अब अपने दूसरे अप्रोच पे को कोड करते हैं। याद करो हमने 2 वेरिएबल लिया था, काउंट लेस देन पिवट, काउंट इक्वल टू पिवट, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। फॉर इंट एंड नम इन नम्स इफ नम इज लेस देन पिवट, तो काउंट लेस प्लस प्लस होगा। एल्स इफ नम इज इक्वल टू पिवट हुआ, तो काउंट इक्वल टू प्लस प्लस होगा मेरा, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू का मैंने काउंट निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों ही इनफ है सारे इंडेक्स को निकालने के लिए। याद करो, इंडेक्स आई 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इंडेक्स जे कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ पर काउंट लेस ख़त्म हुआ था, काउंट लेस। और इंडेक्स के कहाँ से स्टार्ट होगा? आई सॉरी
काउंट लेस प्लस काउंट इक्वल का जो भी वैल्यू होगा वहाँ से इंडेक्स के स्टार्ट होगा। तो याद करो ये लेस देन के लिए होता था, ये इक्वल के लिए होता था, और ये मोर देन पिवट के लिए होता था। इक्वल टू पिवट, लेस देन पिवट। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब हमें जब ये पता चल ही गया तो एक एक करके सभी को ट्रेड करते हैं। इंट क्या वेरिएबल का नाम ले ले, इंट, चलो इंट एंड नम ले लेते हैं, इन नम्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर ये नम जो है वो मेरा लेस देन पिवट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पर पुट करेंगे। रिजल्ट ले लेते हैं पहले तो, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट ऑफ, इसका साइज भी n होगा, ठीक है। ओके, तो रिजल्ट ऑफ आईएथ इंडेक्स में इस नम को मैं डालूंगा। क्यों? क्योंकि याद करो आईएथ इंडेक्स लेस देन पिवट के लिए था और ये नंबर लेस देन पिवट है। एल्स इफ जो नंबर है वो इक्वल टू अगर पिवट होता है तो रिजल्ट ऑफ जे में मैं डालूंगा नम को, ठीक है। और यहाँ पर आई को बढ़ाना मत भूलना, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, ठीक है। और एल्स अगर लेस देन नहीं है, इक्वल टू नहीं तो ग्रेटर देन होगा, ऑब्वियस बात है। तो रिजल्ट ऑफ के विल बी इक्वल टू नम एंड यहाँ पर के प्लस प्लस कर दो। ओके, लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, रिटर्न रिजल्ट कर देना। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। को लेट्स सी इसके बाद हम लोग इसके लास्ट अप्रोच पर आते हैं। इंडीड यस। ओके, अब देखो ये भी दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ सॉल्विंग। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इट। ओके, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर याद करो मैंने यहाँ पर ये वाले जब मैं सॉल्व कर रहे थे इसको तो याद करो हमने यहाँ पर एक आई पॉइंटर लिया था ना, और आई पॉइंटर का काम क्या था, वो सिर्फ लेस देन वाले एलिमेंट्स को पॉइंट करता था, है ना। तो लेस देन एलिमेंट जैसे ही मुझे मिलता था मैं आई पॉइंटर में डालता था और आई को आगे बढ़ा देता था, ठीक है। और सिमिलरली के का काउंट, के का मतलब क्या था कि के उनको पॉइंट करता था जो ग्रेटर देन पिवट होते थे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान दो, आप यहाँ पर ऐसा भी तो कर सकते हो कि अगर आपको लेस देन वाला एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है, लेस देन वाला एलिमेंट मिलता है तो आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से इस अरे के लेफ्ट हैंड साइड से डालते चले जाओ। मतलब यहाँ डाल दिया, फिर यहाँ डाल दिया, फिर यहाँ डाल दिया एंड सो ऑन। और अगर आपको यहाँ पर ग्रेटर देन एलिमेंट मिलता है पिवट तो आप उनको यहाँ डाल दो, है ना। मतलब पीछे यहाँ से इंसर्ट करना स्टार्ट करो, लास्ट से इंसर्ट करना स्टार्ट करो, इधर डालोगे, ठीक है, फिर इधर इंसर्ट करना एंड सो ऑन। क्योंकि आपको ये तो 100% पता है ना कि जो स्मॉलर देन पिवट है वो लेफ्ट हैंड साइड में कहीं आएंगे और लार्जर देन पिवट राइट हैंड साइड में कहीं आएंगे। तो आपको इतना तो पता ही है ना एटलीस्ट। तो आप एक काम करना, एक पॉइंटर यहाँ ले लेना जो लेफ्ट हैंड साइड को पॉइंट करेगा और एक पॉइंटर यहाँ लेना जो राइट हैंड साइड को पॉइंट करेगा। और यहाँ पर से आप स्मॉलर देन पिवट और लार्जर देन पिवट को पकड़ते रहना। जैसे मान लेते हैं ये एक पॉइंटर यहाँ ले लो आई और एक पॉइंटर यहाँ ले लो जे, ठीक है। तो आई का काम रहेगा कि वो स्मॉलर देन पिवट वाले एलिमेंट्स को ढूंढ कर बताएगा, आई का बस इतना ही काम रहेगा। और जे का काम क्या रहेगा, वो ग्रेटर देन पिवट वाले एलिमेंट्स को पकड़ कर आपको देगा। ओके, तो दोनों से स्टार्ट करते हैं, आई पॉइंटर यहाँ से, जे पॉइंटर यहाँ से। देखो आईथ इंडेक्स 9th को पॉइंट कर रहा है और जेथ इंडेक्स 10th को पॉइंट कर रहा है। पहले आईथ से पूछते हैं जो तुम्हारे पास एलिमेंट है क्या वो लेस देन पिवट है? यस, वो लेस देन पिवट है। तो लेस देन पिवट वाले को मैंने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड में डालते चले जाओ और इस पॉइंटर को बढ़ाते चले जाओ। इस पॉइंटर का कुछ नाम दे देना, अभी मैंने नहीं दिया, बस एरो लिख दिया यहाँ पर। ओके, ठीक है। सिमिलरली इससे भी सवाल करते हैं कि तुम्हारे पास जो पॉइंटर है क्या वो ग्रेटर देन पिवट है? नहीं, ग्रेटर देन पिवट नहीं है। तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कुछ नहीं कर सकते, आई और जे आगे भाग जाएगा। फिर आई यहाँ पर आ गया, जे यहाँ पर आ गया। ओके, ठीक है। अब फिर से वही सवाल कि आईथ पॉइंटर में जो एलिमेंट है क्या वो लेस देन पिवट है? नहीं। जेथ पॉइंटर में जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर देन पिवट है? नहीं। याद करो आई का काम क्या था, वो सिर्फ लेस देन पिवट को ढूंढेगा। जे का काम क्या था कि वो सिर्फ ग्रेटर देन पिवट को ढूंढेगा। ऐसा नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं। आई यहाँ पर आ गया और जे यहाँ पर आ गया। आई पूछ रहा है, आई से मैंने पूछा क्या तुम लेस देन पिवट हो? बोलेगा यस। तो लेस देन पिवट को मैंने यहाँ डाला और इस पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया।
जे से पूछता हूँ क्या तुम ग्रेटर देन पिवट हो, ये बोलेगा येस, तो यहाँ मैंने इसको डाला और इसको आगे बढ़ा दिया। ओके ठीक है, अब दोनों को आगे बढ़ाते हैं। आई भी यहाँ आ गया, जे भी यहाँ आ गया। क्या ये लेस देन पिवट है? नहीं। क्या ये ग्रेटर देन पिवट है? नहीं। कुछ नहीं करेंगे। फिर आई यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा। पहले आई से पूछते हैं क्या तुम लेस देन पिवट हो? नहीं। क्या तुम ग्रेटर देन पिवट हो? जे वाले से पूछ रहा हूँ, नहीं। तो आई फिर यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ पर आ गया। पहले आई से पूछते हैं क्या तुम लेस देन पिवट हो? बोलेगा येस, तो 3 यहाँ लिख दिया मैंने और ये पॉइंटर यहाँ ले आया। और जे से पूछता हूँ क्या तुम ग्रेटर देन पिवट हो? ये बोलेगा येस, तो यहाँ ग्रेटर देन पिवट को यहाँ डाला और ये पॉइंटर इधर आ गया। ठीक है ओके। उसके बाद आई और जे फिर आगे भागेगा। आई यहाँ पर आ गया, जे यहाँ पर आ गया। तो आई से पूछता हूँ क्या तुम लेस देन पिवट हो? बोलेगा नहीं। जे से पूछता हूँ क्या तुम ग्रेटर देन पिवट हो? बोलेगा नहीं। तो कोई बात नहीं, आई और जे फिर से आगे भाग जाएगा। ठीक है, दोनों आउट ऑफ बाउंड हो गए। अब एक चीज़ नोटिस करो, आई और जे जब आउट ऑफ बाउंड हो गया तो लेस देन वाले एलिमेंट फिल हो चुके हैं और ग्रेटर देन वाले एलिमेंट फिल हो चुके हैं। ठीक है, आई का काम क्या था? ये लेस देन पिवट को पकड़ता था, कैच करता था। और जे का काम क्या था कि ये मोर देन पिवट को कैच करता था। ठीक है, और यहाँ पर 2 पॉइंट हमने ले रखा था, एक लेफ्ट हैंड साइड से फिल करना स्टार्ट किया था और एक राइट हैंड साइड से फिल करना स्टार्ट किया था। इसका कोई भी नाम दे देना, कुछ भी दे देना इसका। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, रिमेनिंग जो बचा हुआ है, देखो उसका आपको ऑलरेडी पॉइंटर पता होगा कि यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर एंड है। तो आप यहाँ से फिल करना स्टार्ट करो इस पॉइंटर से, पिवट डालते चले जाओ। पिवट क्या है? 10 है। फिर आगे बढ़ाओ, तब तक बढ़ाओ जब तक आप इधर ना पहुँच जाओ, है ना, जब तक फिल ना हो जाए पूरा। 10 भर दो, फिर आगे रुक जाओ यहाँ पर क्योंकि एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, कहानी ख़त्म हो गई, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला भी ठीक ठाक ही अप्रोच है, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया अप्रोच है, क्योंकि इसमें भी टाइम कॉम्पिटिटिव वही है। देखो ना, आई और जे पॉइंटर की वजह से आप हर एलिमेंट को 2 बार विजिट कर रहे हो। आई जब यहाँ से यहाँ गया तो हर एलिमेंट 1 बार विजिट हुआ, जे यहाँ से यहाँ गया तो हर एलिमेंट 2 बार विजिट हो गया आई और जे की वजह से। तो ओ ऑफ 2n तो ये भी है, इसको आप ओ ऑफ n बोल सकते हो, है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हमारा यहाँ भी कांस्टेंट है क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, ये तो बस रिजल्ट वेक्टर है। ओके, तो चलो इसको भी कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अपने लास्ट अप्रोच पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि ओरिजिनल अरे जो नम्स है मेरा, उस पर इटरेट करने के लिए मैंने आई लिया था और मैंने जे लिया था n-1 से, है ना। ये ओरिजिनल अरे पे इटरेट करेगा, आई और जे ओरिजिनल नम्स पे इटरेट करेगा। और जब मेरा जो रिज़ल्ट है उसमें फिल करने के लिए रिज़ल्ट वेरिएबल, है ना, जो पॉइंटर्स थे उसके लिए मैं क्या ले लूँ, आई डैश ले लेता हूँ जहाँ पर लेस देन वाले एलिमेंट को डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जे डैश ले लेता हूँ जो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, n-1 से स्टार्ट होगा। ठीक है ओके, स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल अरे पे इटरेट करना है तो आई लेस देन n तक जाता था एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाता था, है ना। दोनों एक साथ इटरेट कर रहे हैं तो सिर्फ आई लेस देन n भी लिखोगे तो चल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, बट स्टिल मैं दोनों को लिख देता हूँ, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब याद करो यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले आई से पूछते थे कि नम्स ऑफ आई, क्या तुम लेस देन पिवट हो, क्योंकि आई का काम क्या था, इट विल ओनली कैच लेस देन पिवट वाले नंबर्स। ठीक है, तो अगर लेस देन पिवट निकला तो रिजल्ट में आई डैश पॉइंटर पर नम्स ऑफ आई को डाल देंगे। ठीक है, और आई डैश को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, सॉरी, ये तो आई से पूछा मैंने, और नम्स ऑफ जे से ही पूछ लेते हैं कि क्या तुम ग्रेटर देन पिवट हो। अगर वो ग्रेटर देन पिवट है तो रिजल्ट ऑफ जे डैश पर नम्स ऑफ जे को डाल देंगे। ठीक है, और जे डैश माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, और याद रखना कि आई और जे तो अपना एक एक करके मूव कर ही रहा था, तो आई प्लस प्लस मूव कर रहा था और जे माइनस माइनस तो मूव करेगा ही करेगा। ओके ठीक है, अब जैसे ही बाहर निकलेंगे तो याद करो मैंने क्या बोला था कि आई डैश से लेकर आई डैश टू जे डैश फिल द पिवट, है ना। आई डैश से लेकर जे डैश तक जो बचा हुआ डब्बा है वहाँ तक पिवट फिल कर दो, मतलब वाइल आई डैश लेस देन इक्वल टू जे डैश, है ना। रिजल्ट ऑफ आई डैश में क्या फिल करना है, सिंपली पिवट फिल कर दो, है ना। आई डैश को प्लस प्लस करते रहो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देना। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।